नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देख के अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ कहूँगी कि जो लोग मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा चैनल अब अनसब्सक्राइब कर देंगे या अनफॉलो कर देंगे, तुम सचिन का साथ दे रही हो या फलाने का साथ दे रही हो या धमाके का साथ दे रही हो, तो यारी आप लोग अनफॉलो ही कर दीजिए, आप लोग अनसब्सक्राइब ही कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी आज़ादी से बोलने का हक रखती हूँ और मैं ये आज़ादी किसी को नहीं दे सकती कि आपके हिसाब से मैं अपनी वीडियो बनाऊं या आपके हिसाब से मैं बोलूं तो आप लोग खुश रहोगे। किसी को खुश करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूं। किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता से अपने पॉइंट को यहाँ पर रखती हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है। और यही सबसे बड़ी मेरी खूबी कहो या कमज़ोरी कहो कि जिसको नहीं अच्छा लगता है अनफॉलो कर देता है, कभी फॉलो कर देता है, कभी अनफॉलो नहीं। मतलब ऐसे लोगों से दूर ही मेरा चैनल रहे तो अच्छा है। ये कह देना, कभी आपके हिसाब से अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग बोलते हो बहुत अच्छा है, जब आपके हिसाब से मेरी वीडियो नहीं रहती है तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे, आपने गलत किया है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो में मेरे को ये बोला, बहुत सारे नहीं, एक दो लोग हैं जो कि अनफॉलो कर देंगे। धमकी किस बात की धमकी? मैं यहाँ पर इसीलिए चैनल बनाई कि आप लोग कमेंट करके अपने पॉइंट को रखते हो और मैं अपना वीडियो के थ्रू अपने पॉइंट को रखती हूँ। जो भी मैं देखती हूँ उसके बारे में बोल पाती हूँ। थोड़ा सा आवाज़ अवॉइड करिएगा, ऊपर कुछ काम चल रहा है तो उसको मैं नहीं हटा सकती हूँ, वो दिन भर ही काम चलता रहेगा। चलिए बात करते हैं सचिन की। इस कंट्रोवर्सी में कोई उतरना नहीं चाहता है, खुल के कोई साथ देना किसी का भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर एक का साथ देगा तो दूसरे से रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा, दूसरे का साथ देगा तो दूसरे से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज सृष्टि जी और आयुष जी ने खुल के साथ दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सचिन ने बताया था कि मेरे ही साथ नहीं, सृष्टि दीदी के साथ भी ऐसा वहाँ पर हुआ था वाकया, बंद कमरे में। तो उस पर आज खुल के सृष्टि और आयुष जी ने बात किया है कि भैया मैं चमचागिरी नहीं कर सकती। खुल के उनकी एक एक शब्द मुझे अच्छी लगी। और मैं उनका वीडियो ज़्यादा तो नहीं देखती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया, प्लीज़ आप बताना कौन कमेंट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं तुम ऐसे नहीं वैसे, तो आप बताना कि आप ही कमेंट किए थे कि आप जाकर देखो, उनका भी वो वीडियो लाए हैं, किसका फेवर ले रहे हैं। तो मैंने सच में जाकर देखा। आप लोग बहुत मेरी हेल्प करते हो इस बारे में, अगर रिएक्शन किसी पे बनाती हो तो कि आप ये पॉइंट देखो, आप ये पॉइंट देखो, तो मैं वो पॉइंट देख पाती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने हर एक पॉइंट आए, नहीं, मिस कर जाते हैं। तो आप ही जो मेरे शुभचिंतक ऑडियंस हो वो आप बताते हो। तो मैंने जाकर देखा तो एक एक पॉइंट मुझे घर कर गया मेरे दिल में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें उन्होंने बोली वो मेरे मन में भी वो थी। देखो, यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन यहाँ पर सृष्टि और आयुष जी ने जो भी बातें बोली वो मुझे अच्छी लगी कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या है। जो एक बात हो रही है कि प्रेगनेंसी टाइम में मैंने जो भी किया था वो प्रेगनेंसी टाइम में किया था, उस पर सृष्टि और आयुष जी ने बोला कि आपका प्रेगनेंसी टाइम ऐसा था कि आपके साथ में 4 नौकर चाकर थे, आप छींक भी दें तो आपके चारों तरफ नौकर चाकर लग जाएं। मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि भगवान न करे कि वैसे किसी की हो, गरीबी में बीती है। मेरे पास वैसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मैंने भी अपने बच्चों को पाला है। तो ये कहना, देखो सबका प्रेगनेंसी क्रिटिकल रहता है, सबका, हर माँ बनने वाली का प्रेगनेंसी क्रिटिकल रहता है। और एक तरह से मैं बोलूँ कि जिसका ऑपरेशन से बच्चा होता है ना, उसका तो कुछ भी नहीं होता। ऑपरेशन हो जाता, दर्द सबको होता है, लेकिन जिसका ऑपरेशन से हो जाता है वो इजीली हो जाता है। लेकिन उनसे पूछो जो नॉर्मल डिलीवरी करती हैं, उनका एक एक नस नस तक टूट जाता है। उनसे क्रिटिकल कंडीशन किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं मेरे ख्याल से। तो
वो चीज़ें बोली कि अगर आप फ्रेंड के हिसाब से ही अगर किसी को हक से ऐसा बोलते हो तो वो फ्रेंड भी तो आपको उसी लैंग्वेज में बोल सकती है। तो आपको फ्रेंड की बातें नहीं अच्छी लगेंगी, फ्रेंड की बातें बुरी लगेंगी, लेकिन अगर आप बोलो तो वो फ्रेंड आपको बर्दाश्त करे। मतलब आप कहो तो चित और आप कहो तो पट, दोनों आप ही कहो। दूसरे के बच्चों को, दूसरे के पति को आप कहो तो ठीक, लेकिन दूसरा कोई आपके बच्चे और पति को कहे तो सबका मुंह नोचने पे आप तैयार हो जाओगे। एक एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा सृष्टि जी और आयुष जी का। उस पर नीचे सचिन ने कमेंट भी किया है, क्लियर कट टू कट बातें सृष्टि आयुष जी ने बोला। और लोग उनको जाके ये भी बोल रहे हैं जब से सचिन ने नाम लिया कि आप 5-6 महीना कहाँ थी, 5-6 महीना पहले क्यों नहीं बोली इस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो उन्होंने बहुत साधारण से जवाब दिया कि भाई हम सीधे साधारण लोग हैं, क्योंकि हम इतनी कंट्रोवर्सी करना नहीं जानते हैं और हम बहुत डरते हैं ऐसे लोगों से कि भाई कल के डेट में हमारे चैनल पे कोई हैक ना कर ले या हमारे चैनल पे ऐसा कुछ अटैक ना हो। तो इसके वजह से वो चुप थे और आज भी कुछ इतना खुल के नहीं बोले हैं, लेकिन जितना भी बोले हैं बहुत क्लियर शब्दों में बोले हैं। और ये भी बोला कि मैं गई तो थी लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव मेरे को नहीं लगा, आपके साथ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं लगी। बाकी क्रिएटर गए थे, सबके साथ में एक अटैचमेंट था, लेकिन आपके साथ में पॉजिटिविटी नहीं थी। एक दादागिरी कहेंगे, वहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं इनकी असलियत जानते हैं, कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटीज़ से सबको प्रभाव पड़ा है कि सबको बुलाकर उन औरतों को भी प्रभाव पड़ा है जिनको ये दादागिरी और से उनको हक से बोल रही थी कि हमको स्पेशल फील करवाने आप लोग आए थे और क्या कर रहे हो। तो ये था अग्रेसिव मूड, आप उस चीज़ को प्यार से भी बोल सकते थे। तो ये उनका अभी नहीं है, ये प्रेगनेंसी टाइम ही नहीं है, अब भी है वही नेचर। ये प्रेगनेंसी टाइम का एक आड़ लेके लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं प्रेग्नेंट थी तो ऐसा था इसलिए मेरे से ये हो गया वो हो गया। ये नेचर अभी भी है। कुछ लोगों को जाकर कमेंट करके और सचिन को गाली दी जा रही है। मैं सामने कैमरे पे कहती हूँ कि सचिन के लिए गलत गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है असलियत। और जहाँ गालियाँ दी जा रही हैं वो लोग भी एग्री नहीं है इनकी बातों से कि मैं ना गंदगी करती हूँ ना गंदगी देखना चाहती हूँ, ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं है कि प्रेगनेंसी टाइम में ही एग्रेसिव मूड था, ये अभी भी वैसी हैं और असलियत में वो दिखाना नहीं चाहती हैं वीडियो में अपने। कहीं ना कहीं सचिन की बातें मुझे सही लगी कि ये अगर इनको सिर्फ बोलने के लिए दिया जाता वीडियो में तो कहीं ना कहीं इनकी असलियत सामने आ जाती। इसलिए जो जेठू भाई हैं वो उनका सपोर्ट करके बोल रहे हैं, कट टू कट बात इनकी सपोर्ट। भाई कोई भी हो, पति साथ देगा अपनी पत्नी का ही। और एक चीज़ कहूँगी कि सच्चाई कभी भी चिल्लाता नहीं है, जगह जगह जाकर बताता नहीं है कि मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। राइट, सच्चाई ऑटोमेटिक लोगों के सामने दिख जाती है, वो चाहे हजारों झूठ झुंड में खड़े हों और बीच में सच्चाई हो तो उसको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डिंग देने से ये प्रूफ नहीं हुआ कि सचिन गलत हैं, या आपके एक्सेप्ट करने से भी सही साबित हो गया कि सचिन सही है अपने जगह पे। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग देने से या ये सब चीज़ें करने से आप सही साबित हो नहीं सकते हो और सामने वाला बंदा झूठ भी नहीं साबित हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जानबूझ के रायता फैलाई जा रही हैं और किसी के चिल्लाने से, किसी के सबूत देने से, किसी के आपका झूठ सच नहीं साबित हो जाएगा या सच आपका झूठ में नहीं बदल जाएगा, है ना। तो चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा मैं अवॉइड कर रही हूँ इस वीडियो को, यहीं पे करते हैं एंड। अच्छा लगेगा तो ज़रूर सपोर्ट कर देना।